हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायक जिस क्लासेस। मैं हूँ रूपेंद्र नायक और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। भारत का धरातलीय विभाजन, जिसको हमने लास्ट क्लास में उसके विभाजन को देखा था, धरातलीय विभाजन को, उसी का ही पहला भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत स्थित कहाँ है? ये भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है। क्या हिमालय एक पर्वत है? नहीं, हिमालय बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। ठीक है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में धनुषक और रूप में फैला हुआ है। ये सिंधु नदी के महाखट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखट तक लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इस तरह से ये फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। जब हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ 94 ऊंची चोटियाँ हैं जो 7300 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इनमें से 92 तो हिमालय और काराकोरम में स्थित है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय के भाग को हम देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है, उसी हम भाग को देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो हिमालय है ना, वो वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और श्रीवालिक श्रेणी से मिलकर बना हुआ है मुख्य रूप से। इसके और भी भाग हैं जब ये आगे और फैलता है, जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की और पूर्वांचल की। ठीक है। तो इसकी ये भाग हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वृहद हिमालय के बारे में। मैप में आप देख रहे होंगे, बोर्ड पे आपको एक मैप दिख रहा होगा, इसमें हम देख रहे हैं वृहद हिमालय को। देखिए ये वाला पोर्शन वृहद हिमालय। ठीक है। ये वाला पोर्शन वृहद हिमालय का। वृहद हिमालय साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। सबसे अंदर का भाग है, इसलिए इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे मुख्य श्रेणी है, इसलिए मुख्य हिमालय भी कहा जाता है और इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। ये तो हुए इसके नाम। ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ठीक है। पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई है। जब हम इसकी चौड़ाई के बारे में इसकी 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ना 6100 मीटर की है। विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी महान हिमालय में स्थित है। ये नंगा पर्वत से लेके पूर्व में, पश्चिम में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। जब हम ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है एवरेस्ट पर्वत। जी बिल्कुल, एवरेस्ट पर्वत इसी महान हिमालय में स्थित है। लगभग 8850 मीटर की इसकी लंबाई है एवरेस्ट की। जब हम नंगा पर्वत को बोलते हैं तो 8126 मीटर और नामचा बरवा 7756 मीटर ऊंचा है। और भी इसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जिसमें धौलगिरी 8172 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, एवरेस्ट के बारे में हम बोल चुके हैं। मकालू पर्वत 8481 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर। ये उसकी पर्वत चोटियाँ हैं, ऊंची पर्वत चोटियाँ। लगभग ऐसे ही जो ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटियाँ हैं, 7300 मीटर से ऊंची जो चोटी है वो 40 है। और 8000 मीटर से भी ऊंची चोटियाँ हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने अभी पढ़ा। ये पर्वत चोटियाँ इस महान हिमालय में शामिल है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं? ये पर्वतों में प्राकृतिक आवागमन के मार्ग होते हैं, ये दर्रे होते हैं। 4570 मीटर की ऊंचाई पर इस महान हिमालय में ये दर्रे स्थित हैं। ये भी साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। अधिकांश समय बर्फ़ से ढके रहते हैं, हमेशा नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जब हम जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा इस तरफ स्थित है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, बड़ालाचला दर्रा। उत्तराखंड में थागला, माना, नीति लेपुलेख दर्रा। ठीक है। सिक्किम में जब हम बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण दर्रा है सिक्किम में, नाथुला और जलिप्पा दर्रा। ठीक है। नाथुला और जलिप्पा दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये महत्वपूर्ण दर्रे इस महान हिमालय में स्थित है। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं,
ये वृहद हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। लगभग 3000 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी, 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम एक चीज़ छूट गई थी, महान हिमालय में लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है। महान हिमालय 25 किलोमीटर चौड़ा है। ये चीज़ छूट गई थी, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 25 किलोमीटर चौड़ा है और वहीं मध्य हिमालय 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। 3000 से 4500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मध्य हिमालय का जो उत्तरी ढाल है ना, दक्षिणी ढाल की अपेक्षा कम तीव्र, अर्थात दक्षिणी ढाल जो है इसका अधिक तीव्र है, ठीक। जब हम मध्य हिमालय में और अधिक इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो पश्चिमी विस्तार है ना, पीर पंजाल श्रेणी जो है इसका पश्चिमी विस्तार है। ये पीर पंजाल श्रेणी 4000 मीटर ऊंचा पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। सिंधु नदी की सहायक नदी हम जानते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अफवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये इसकी सहायक नदी है। तो झेलम और व्यास नदी के बीच लगभग 400 किलोमीटर लंबा ये श्रेणी जो फैला हुआ है, आगे बढ़कर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाता है। वहीं पर स्थित है आपकी धौलाधर श्रेणी, ठीक है। धौलाधर श्रेणी, इसी धौलाधर श्रेणी में स्थित है शिमला, पर्यटन स्थल हम सब जानते हैं, भारत का एक मशहूर पर्यटन स्थल है, ठीक है, धौलाधर श्रेणी। और इसी धौलाधर श्रेणी में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है पीर पंजाल दर्रा, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, और दूसरा है बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसी बनिहाल दर्रे से जम्मू श्रीनगर का मार्ग गुजरता है, ठीक है। जब हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो इसमें मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ भी पाई जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घाटी है कश्मीर घाटी, ठीक है। ये कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच स्थित है। ऐसे ही एक और घाटी है, वो है काठमांडू घाटी। ये जो काठमांडू घाटी है ना, ये वृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी इसके बीच में स्थित है, ठीक है, काठमांडू घाटी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है लघु हिमालय के बारे में। जब इसके हम ढलान में आते हैं ना तो बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को, जिसमें शिमला, डलहौजी, मसूरी, ये सब महत्वपूर्ण जो अच्छी जगह हैं पर्यटन के स्थल के रूप में, यही इसी लघु हिमालय में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी जो है मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, पूर्व पश्चिम दिशा में उसके समानांतर फैला हुआ है। ये जो श्रेणी है ना, हिमालय की अन्य जो पर्वत जो श्रेणियां हैं उनकी अपेक्षा छोटा है आकार में, इस कारण से इसे उप हिमालय भी बोलते हैं। और बाहर है, सबसे बाहर है अंतिम श्रेणी, इसलिए इसे हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। अगर इसकी विस्तार के बारे में बात करें तो ये सिंधु नदी, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, 15 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में ये 15 किलोमीटर चौड़ा है, तो वहीं ये पश्चिम की ओर अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ओर 50 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये लगभग 600 से 1500 मीटर है। महान हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं हमने सब बालू, कंकड़, संपीड़ात्मक सैल ये अपने साथ लाई और इस क्षेत्र में इकट्ठा करना शुरू हुआ। बाद में इनके भूगर्भिक हलचल के कारण इसमें संपीड़न हुआ, तो ये क्षेत्र जो है ना ऊंचा उठ गया और शिवालिक का निर्माण हुआ है। इसी को हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। इसे बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब हमने पढ़ लिया है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब हम आगे बात करते हैं ट्रांस हिमालय की।
ट्रांस हिमालय कहाँ पे स्थित है? ये भारत के उत्तर में स्थित है, सॉरी बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, तो इसे हम लोग तिब्बत हिमालय बोलते हैं। ये लगभग 6000 मीटर 6100 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी, और 1000 किलोमीटर ये लंबी है। जब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये मध्य भाग में अधिक चौड़ा है, लगभग 225 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम भाग में 40-40 किलोमीटर चौड़ा है। मैप पे आप देख सकते हैं ये ट्रांस हिमालय के बारे में, ये ट्रांस हिमालय है, इसी की बात कर रहे हैं, तिब्बत हिमालय के बारे में हम लोग। इसकी जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और कैलाश श्रेणी, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे शुरू करते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर जो श्रेणी है, ये जो जास्कर श्रेणी है, ये बृहद हिमालय से 80 डिग्री देशांतर पर अलग हो जाता है। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। 80 डिग्री देशांतर पर अलग हो जाता है और उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक, और 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। फिर हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी, इसी का भाग है। लद्दाख श्रेणी 5800 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। इसके पूर्व में स्थित है कैलाश श्रेणी, इस श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आगे तिब्बत में मानसरोवर तक चला जाता है, इसका विस्तार वहाँ तक है। अब इस लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है काराकोरम श्रेणी। ठीक, काराकोरम श्रेणी जिसमें ऊंची ऊंची चोटियाँ स्थित है, हिमनद स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन माउंट केटू जिसे बोलते हैं 8611 मीटर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक, अब ये काराकोरम श्रेणी के उत्तर की ओर पामीर की गांठ, पामीर पर्वत स्थित है। ठीक है, और ये काराकोरम जो श्रेणी है उधर पश्चिम में जाके कैलाश श्रेणी से मिल जाता है। इस प्रकार से ये ट्रांस हिमालय का हमने एक ओवरऑल जानकारी देखा। अब हम पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्व की ओर स्थित है ये पूर्वांचल। पूर्व की ओर स्थित है इसलिए पूर्वांचल कह दिया। आगे की ओर ये बड़ा है, जो अरुणाचल प्रदेश, ये जो असम है, ये जो नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय, इन क्षेत्रों में ये पूर्वांचल फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, इस ओर फैला हुआ है ये। तो इस क्षेत्र की अवस्थिति को देखते हैं, हम लोग जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्व की ओर मिसमी पहाड़ियाँ हैं और उसके दक्षिण में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ हैं। मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कडाफा बूम, सबसे ऊंची चोटी है मिसमी पहाड़ी की। ठीक है, और जो पटकाई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं ना, म्यांमार के साथ भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ठीक, इसी पटकाई बूम पहाड़ी के दक्षिण में है नागालैंड में नागा श्रेणी। नागा श्रेणी ये जल विभाजक का भी काम करती हैं और म्यांमार के साथ भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती हैं। ठीक, इस नागा श्रेणी के दक्षिण में है कोहिमा श्रेणी। कोहिमा श्रेणी आप देख रहे होंगे मैप में, कोहिमा श्रेणी, और नागालैंड और कोहिमा श्रेणी के दक्षिण में है मणिपुर की पहाड़ियाँ। एक और श्रेणी है जो उत्तर दक्षिण में इस तरह से, उत्तर दक्षिण में इस तरह से है। ये बरेली की श्रेणी है, बरेली श्रेणी। ये जो बरेली श्रेणी है ना, उत्तर दक्षिण में असम और नागालैंड में फैली हुई है। ये नागा श्रेणी और जो मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं इनको अलग अलग करती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को मिसमी पहाड़ी से लेके इधर मणिपुर की पहाड़ी तक को हम लोग पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल के दक्षिण में है मिजो पहाड़ी, क्या मिजो की पहाड़ी।
ठीक है। इसी में जो पहाड़ी की पश्चिम की ओर है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक है, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। और एक महत्वपूर्ण जगह है जो इसी पूर्वांचल से लगे हुए राज्य और पूर्वांचल के बीच में है, वो है उत्तरी कछार। मेघालय, जहाँ विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं, पहाड़ी जनजातियाँ, जिसमें गारो खासी जनजातियाँ प्रमुख हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ों को रख दिया गया है, इन पहाड़ों का नाम रख दिया गया है गारो खासी जयंतियाँ। गारो जो है पश्चिम की ओर है, वहीं जयंतिया पूर्व की ओर है और इनके बीच में है खासी की पहाड़ियाँ। जब हम गारो की पहाड़ी की बात करते हैं तो इसके दक्षिण में स्थित है सुरमा नदी का मैदान। क्या? सुरमा नदी का मैदान। वहीं जब हम जयंतिया पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो इसके दक्षिण में है चेरापूंजी का पठार। चेरापूंजी का पठार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला उनके भागों को देखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के विभिन्न भागों को देखा, जिसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल के बारे में हमने बात की और इसके विभिन्न पक्षों को देखा, विभिन्न जानकारियाँ को प्राप्त किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।